औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। गुज़श्ता साल हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको क़ुव्वत ख़ास के बारे में एक बहुत अच्छा और बड़ा माकूल सा एक फार्मूला देने वाला हूँ। ये ऐसा फार्मूला है जिसको हम कहते हैं कि इलाज बिलग़िज़ा, यानी ग़िज़ा के ज़रिए आप अपना इलाज कर लें। और सबसे बेहतर इलाज यही होता है कि आप अपनी ग़िज़ा के ज़रिए अपना इलाज करें। और समझदार, अक्लमंद, दानिशमंद वो लोग होते हैं जो कि अपने बॉडी को, अपने मिजाज को वो समझते होते हैं और अपनी इस समझदारी के सबब से वो अपनी खुराक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि ये किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना। तो बेहतर यही लोग होते हैं कि जो कि अपने मिजाज के एतबार से अपनी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। और मर्ज़ जो होती है या उसके अंदर जो कमज़ोरी यानी वीकनेस जो होती है, ये तभी वजूद में आती है कि जब किसी एक चीज़ का बेधड़क आप इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आपके मिजाज के मुवाफ़िक नहीं होता, तो उससे मर्ज़ वजूद में आ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो इंसान है ना, ये इखलात का बंदा है। इखलात क्या है? जिसको हम कहते हैं आग, हवा, पानी और मिट्टी, चार अनासर हैं। चार अनासर को चार इखलात कहते हैं। तो ये इखलात का बंदा है और इसकी जो खुराक है वो भी इखलात से है। जो भी आप खा रहे हो, जो भी तमाम जो ज़ीरू जो चीज़ें जो इंसान खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, वो इन्हीं चार चीज़ों से वो मुल्क होती हैं। मसलन आग, हवा, पानी और मिट्टी, चार चीज़ें का ये इंसानी या ये हैवानी वजूद होता है और चार चीज़ें ही इसकी खुराक हुआ करती हैं। और खुराक की कमी बेशी और मिजाज की कमी बेशी से मर्ज़ वजूद में आता है। ये इसका कुलिया होता है। तो बेटा बात तो फिर ज़रा लंबी हो गई, सॉरी। तो इस पर मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि आप अगर इसे अपने ज़िंदगी में हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह क़ुव्वत बा भी बहाल रहेगी, मादा भी बनता रहेगा और नफ्स की हार्डनेस भी हमेशा के लिए बहाल रहेगी। तो इस पर आपने करना क्या है कि प्याज लेना है, एक प्याज, उसको कूट के उसको पानी जो है ना निचोड़ के वो निकाल लें, कप में डाल लें और उसके अंदर शहद खालिस जो है उसकी एक चम्मच डाल लें, दोनों को मिक्स कर लें। और फिर आप लिखें एक सफ़ूफ़ है जिसमें कि तुखम इलसी के बीज आपके पास 250 ग्राम हो गए और बूसरी सफ़ेद ये आपकी जो है ये 125 ग्राम है, यानी आधा पाव है। और आखिर पे आपका आएगा कलवंजी, तो कलवंजी जो है ये भी आपका आधा पाव यानी 125 ग्राम है। इन तीन चीज़ों का सफ़ूफ़ आपने करके रख लेना है। और जब ये दोनों पानी इकट्ठे हो जाएं, यानी रस प्याज और शहद, तो उसमें एक चम्मच भर के डाल के इसे मिक्स करके पेस्ट सा बन जाएगा। और दोपहर के खाना खाने के बाद इसे हमेशा खाते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मादा भी बनेगा, गाढ़ा भी होगा, जिसकी वजह से आपकी टैमेक बनेगी और जो हार्डनेस आएगी वो कभी नहीं टूटेगी। मज़ीद अगर मेरे से मशवरा करना चाहें तो यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुझे फ़ोन कॉल करें, मेरे से मशवरा कर लें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।